प्रणाम माता। महत्कट, महत्कट, प्रिय पुत्र महत्कट, कहाँ चले जाते हो तुम अपनी माता को छोड़कर? इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारे चले जाने से तुम्हारी माता के मन पर क्या बीतती होगी? माता पुत्र के मिलन में सब कुछ भूल जाना स्वाभाविक सी बात है। आप चिंतित न हो माता, मेरा पेट भर गया है। मयूरेश्वर, माता की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हें मुझसे नहीं, माता अदिति से क्षमा मांगनी चाहिए महोत्कट, जो पिछले लंबे समय से तुम्हारे वियोग में दुखी हैं। माता, आप तो जानती हैं कि गौरी पुत्र श्री गणेश ने मेरे स्थान पर मयूरेश्वर को आपके पास भेज दिया था, जिससे आपको मेरे यहाँ न रहने का आभास और दुख न हो। माता अदिति के लिए तुम्हारे स्थान को मैं तो क्या स्वयं गौरी पुत्र श्री गणेश भी नहीं भर सकते महोत्कट। माता, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपने मयूरेश्वर को वही स्नेह प्रदान किया जो आप मुझे करती थी? महोत्कट, तुम्हें यह प्रश्न माता से नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो तुम्हें यूं ही कह दिया था। सच तो ये है कि तुम्हारे न रहने पर मैं माता के स्नेह से इतना प्रसन्न रहा जिससे शब्दों में नहीं बताया जा सकता महोत्कट। अच्छा, अब स्नेह की बातें छोड़कर ये बताओ महत्कट कि तुमने इतना समय कहाँ बिताया? क्या करते रहे तुम? जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। देव माता अदिति के चरणों में भक्त दयासुर का सादर सप्रेम प्रणाम। माता, मेरे आराध्य महोत्कट इतने लंबे समय तक कहाँ थे? इन्होंने क्या किया? ये एक लंबी कथा है। यदि तुम बिना भूमिका के कथा सुना सकते हो तो शीघ्र सुना दो। मैं महत्कट के अज्ञातवास के विषय में जानना चाहती हूँ। जो आज्ञा माता। एक गणेश भक्त बहन के भाई बनकर इन्होंने भाई बहन के मधुर संबंधों का नया इतिहास रचा है। समाज के सामने संबंधों का आदर्श बनाने के लिए महोत्कट ने मानव बालक का रूप धारण किया माता। मैं तो उसी मानव बालक के रूप में आपकी सेवा में आया था माता, परंतु आप मुझे पहचान न पाई। मेरे पास आए थे? इस ब्राह्मण बालक को मोदक की भिक्षा दो माई। भिक्षा की आस में भटकते भटकते ये बालक थक चुका है। बालक की भूख चरम सीमा तक पहुंची है। भिक्षा दो माई, दया करो माई। वो मेरा दुर्भाग्य ही होगा। वो तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और लीला ही थी माता, जो हम दोनों इतने समय पाकर भी एक दूसरे से मिल न सके। उस लीला का उद्देश्य क्या था? जय जय श्री मां गणेश। अंधे और निर्धन सदाशिव बाबा की परम गणेश भक्त पुत्री सुलोचना का उद्धार। हे माता, आप तो जानती हैं, सदाशिव बाबा के मित्र भगीरथ के द्वारा महोत्कट श्री गणेश ने सुलोचना के भीतर श्री गणेश भक्ति की अलख जगाई। जब भक्ति की गंगा कल कल कर बहने लगी तो स्वयं सुलोचना के भाई बनकर इन्होंने न केवल उसे कष्टों से मुक्त किया, बल्कि उसका विवाह भी करवाया और उसके अंधे पिता को नेत्र ज्योति भी प्रदान की। जय जय श्री मां गणेश। तुम धन्य हो महत्कट। लोक कल्याण और भक्तों के उद्धार के लिए तुमने त्याग का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो मानव मन को सदा प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारे अचानक चले जाने से मैं दुखी और क्रोधित थी, परंतु अप्रसन्न हूँ। वास्तव में तुमने परम देव श्री महागणेश के अवतार होने का कर्तव्य निभाया है। जय जय श्री मां गणेश। प्रभु मयूरेश्वर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर? तुम्हें आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। तुम्हारे मन में उठने वाला हर प्रश्न परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा है। प्रभु मयूरेश्वर, क्या आप यहीं महोत्कट श्री गणेश के साथ रहेंगे? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मयूरेश्वर। अब तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा। क्षमा करना माता, यदि दोनों प्रभु यहीं रहेंगे तो भक्तों के कल्याण का क्या होगा? भक्तों के कल्याण के लिए परम देव श्री महागणेश कोई न कोई लीला रच ही देंगे, जिससे मेरे हृदय को
पुत्र वियोग का दुख नहीं होगा। जय जय श्री मां गणेश। देवी अदिति से भक्तों के कल्याण का उचित उत्तर पाकर भक्त राज दयासुर प्रसन्न हो गए। उधर पिछले लंबे समय से भक्ति का कर्तव्य निभाने वाली त्रिलोक्य विजयी वरदानी सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा अपने आराध्य भगवान सूर्य की कठोर तपस्या कर रही है। ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। संसार के अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य मेरे जीवन के अंधकार का भी नाश करें। आपने ही मेरे पति सिंधु दैत्य को त्रैलोक की विजय बनने का वरदान दिया था। मुझे विजय का वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरा पुत्र कमलासुर चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए लंबे समय से आपकी आराधना कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें भगवान सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः। भैया इंद्र, देवगणों, आप सब इस प्रकार? हम इस प्रकार प्रकट होने के लिए विवश हो गए भैया सूर्यदेव। आपकी विवशता का कारण? ये कारण आप भली भांति जानते हैं। विहंगा की कठोर तपस्या ने आप सबको चिंतित कर दिया है। नहीं भैया, विहंगा की कठोर तपस्या ने नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति ने हमें चिंतित किया है। चिंता का त्याग करो भैया, चिंता का त्याग करो। चिंता तो चिता के समान सब कुछ भस्म कर देती है। भैया, इस चिंता का त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा की पुकार अनसुनी नहीं करते। उसे वरदान देने का विचार त्याग दे सूर्यदेव। तपस्वी की तपस्या को सुनकर उत्तर न देना धर्म नियमों के विरुद्ध अधर्म है। आप सच क्यों नहीं कहते भैया सूर्यदेव? क्या आप धर्म की आड़ में हम सभी देवताओं को धर्म संकट के दलदल में धकेलना चाहते हैं? देवराज, आप? मैं सब कुछ समझता हूं। मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। यदि आपने विहंगा को वरदान दिया तो वो सिंधु पुत्र कमलासुर के साथ मिलकर पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचा देगी। हाँ भैया, सिंधु दैत्य को वरदान देने का भयानक परिणाम आप पहले भी देख चुके हैं। आप फिर से वो भयानक भूल ना कीजिएगा। विहंगा को वरदान देने का परिणाम आपके यश और कीर्ति को कलंकित कर देगा सूर्यदेव। देवता होकर भी देवताओं के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र के शत्रुओं में आपका नाम भी आदर से लिया जाएगा। सूर्यदेव, कोई भी निर्णय करने से पहले आपको परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश का ज्ञान होना चाहिए। शीघ्र कैलाश पर प्रकट हो। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश। अब हमारी चिंताओं का अंत हो गया है देवताओं। गौरी पुत्र ने ठीक समय पर सूर्यदेव को पुकार कर हमारी चिंताओं का अंत कर दिया है। अब श्री महागणेश और गौरी पुत्र की इच्छा तक विहंगा वरदान से वंचित रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। पिताश्री, संसार के कल्याण के
अपने ध्यान को विराम दे, सूर्य देव को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान करवाएं। जागे पिताश्री, जागे। मंगल मूर्ति, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत सूर्यदेव को देना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री महागणेश की इच्छा और तुम्हारी पुकार पर ही सूर्यदेव यहाँ प्रकट हुए हैं। पिताश्री, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा आपके आदेश का रूप लेकर और अधिक प्रभावी होगी। कृपा करके सूर्यदेव को उनके कर्तव्य का ज्ञान करवाएं। आदित्य, किसी आराधक को निराश न करना आराध्य का परम कर्तव्य है। आपका देवताओं को दिया हुआ ये तर्क उचित है। आराधना करने वाले को उसकी आराधना का प्रतिफल अवश्य ही मिलना चाहिए। परंतु आप रुक क्यों गए महादेव? मुझे मेरे कर्तव्य का पद दिखाएं। अदिति पुत्र, यदि तुम्हारा वरदान तुम्हारे आराधक के लिए घातक सिद्ध हो तो उसे ना देना ही उचित है। तपस्या के प्रतिफल में मिलने वाला वरदान तो तपस्वी की यश कीर्ति में वृद्धि करता है, वो घातक कैसे? आपको इस सत्य का ज्ञान होगा कि विहंगा की तपस्या का एकमात्र उद्देश्य अपने पुत्र कमलासुर से मिलन है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि विहंगा से उसके पुत्र कमलासुर का मिलन विहंगा के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। माता और पुत्र का मिलन? मंगल मूर्ति, तुम सूर्यदेव को विधि के इस विधान का ज्ञान करवाओ। सूर्यदेव, आपसे वरदान पाने के बाद सिंधु दैत्य ने एक अशुभ मुहूर्त में विहंगा से गुप्त रूप से विवाह किया। उसी समय ये निश्चित हो गया था कि विहंगा पति और पुत्र दोनों के सुख से वंचित रहेगी। विवाह के समान ही अशुभ मुहूर्त में कमलासुर का जन्म हुआ। सिंधु उसे लेकर पातालोक पहुंच गया, जहां असुरों ने उसका लालन पालन किया। सिंधु के दुष्कर्म और अत्याचार जब धर्म की सीमा को लांघने लगे, तब परमदेव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर के हाथों उसका अंत हुआ। इस बात का पता चलते ही विहंगा ने शुक्राचार्य के आदेश पर अपने पातालवासी पुत्र को पाने के लिए आपकी तपस्या प्रारंभ कर दी। परंतु मैं समझ गया महादेव, अशुभ मुहूर्त के कारण माता और पुत्र का मिलन माता के जीवन के लिए अशुभ हो गया है। अब मैं विहंगा को इच्छित वरदान देने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे स्वर्गीय पति पर कृपा करने वाले भगवान सूर्यदेव, मैं तो केवल आपसे अपने पुत्र मिलन का वरदान चाहती हूँ। क्या आपको एक माँ के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं है? आप इतने कठोर और निर्मोही क्यों हो रहे हो? एक माँ की तड़प का अंत क्यों नहीं करना चाहती? इतनी साधारण सी कृपा करने में इतना विलंब क्यों? प्रकट हो सूर्यदेव, दर्शन दे सूर्यदेव, मेरी वेदना का अंत करें। अपनी पुकार को विराम दो विहंगा, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आपकी जय हो। उठो विहंगा। एक माता की वेदना का अंत करने के लिए आपने यहाँ पधारकर मेरी तपस्या सफल कर दी। आपकी जय हो। विहंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भी हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। क्या आपको दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं ने मुझ पर कृपा न करने को विवश किया है? नहीं विहंगा, भक्त और भगवान के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता। विश्वासघात किया है सूर्यदेव। दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं की दुष्टता और षड्यंत्र उजागर हो गया है। आपकी चेतावनी को ये विहंगा पैर की ठोकर मारती है। सब कोई सुने, प्राणों के भय से ये विहंगा इस पर्वत गुफा में मुंह छुपाकर बैठी नहीं रहेगी। संसार का कोना कोना छान मारेगी। अपने पुत्र को पाकर ही रहेगी, पाकर ही रहेगी। दैत्यों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने भी सूर्यदेव आराधना का परामर्श देकर मुझे भ्रमित किया है। विहंगा के साथ छल करने का दंड आपको भोगना होगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा प्रतिशोध आपसे गिन गिन कर बदला लेगा।
तो तुम मुझे अपने प्रतिशोध और क्रोध का भय दिखाना चाहते हो। हाँ दैत्य गुरु, हाँ, मैं अपनी असफलता का कारण जानना चाहता हूँ। उत्तर पाना चाहता हूँ आपसे कि आपने मुझे भ्रमित क्यों किया भ्रमित मुझे? अरे भ्रमित किया होता तो भी आधी अधूरी तपस्या करने पर तुम शिव कृपा के पात्र नहीं बनते। उस आधी अधूरी शिव कृपा को भूल जाना ही अपना कर्तव्य समझता है ये कमलासुर। आप ही के कहने पर मैंने दैत्यों के आराध्य शिव की आराधना की, कठोर तपस्या की, और बदले में मुझे क्या मिला? मुझे दैत्य गुरु महावन के साम्राज्य का व्यर्थ सा वरदान। ये शिव कृपा नहीं दैत्य गुरु, मेरी तपस्या के विरुद्ध शिव का छल है, छल। कमलासुर, अपनी दुष्टता पर अंकुश लगाओ, वरना शिव कोप तुम्हारे भविष्य को नष्ट कर देगा। शिव कृपा ने मेरे वर्तमान की जो दुर्दशा की है ना दैत्य गुरु, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं एक बार नहीं, बार बार कहूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, चीख चीख कर कहूंगा कि उस सर्पधारी ने, उस डमरू वाले ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। मुझे उस महावन का वरदान देकर भ्रमित किया है मुझे। दैत्य गुरु, मैं उस महावन को दैत्य महासाम्राज्य में नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास दैत्य सेना को प्रकट करने की शक्ति नहीं है दैत्य गुरु। भोलेनाथ की महान दया को ना ठुकरा सिंधु पुत्र, तूने अधूरे मन से उनकी आराधना की, फिर भी कृपालु शिव शंकर ने तुझे महावन का महावरदान दिया। अब तुम्हें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से उस वरदान को सफल करना होगा, दैत्य साम्राज्य की स्थापना करनी होगी। आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु, अथवा आपकी बुद्धि किसी दैत्य शत्रु ने हर ली है, या फिर बावले हो गए हैं आप? अपनी मूर्खता का परिचय ना दे मूर्ख। मूर्खता भरी बातें तो आप कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उस भयानक पशुओं वाले, भयानक विषधरों वाले और झाड़ झंकार से अटे पटे महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। सफलता का संकल्प और पुरुषार्थ का परिश्रम असंभव को भी संभव कर देते हैं कमलासुर। ये भी स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तुम अकेले नहीं हो, शिव कृपा और मेरा मार्गदर्शन दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं तो ये भूल ही गया था दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि उस शिव की कृपा और आपकी कृपा दोनों मेरे साथ हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर प्राणी का मार्गदर्शन करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। तो अपने उसी कर्तव्य की वेदी पर खड़े होकर अपने आराध्य शिव से कहिए कि मुझे पूर्ण और इच्छित वरदान प्रदान करें। मूर्ख कमलासुर, आशुतोष भगवान शिव शंकर को इच्छित वरदान प्रदान करने के लिए कोई भी वश नहीं कर सकता। और यदि किया जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो तू शिव कोप का पात्र बन जाएगा। अरे मूर्ख, शिव कृपा पाने के लिए हठ योग नहीं, भक्ति योग के मार्ग पर चल। तब तक भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या करता रहे, जब तक वे स्वयं प्रसन्न होकर तुझे तेरा इच्छित वरदान ना दे। नहीं, कदापि नहीं दैत्य गुरु। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब मैं अपने हठ योग से शिव को इच्छित वरदान देने के लिए विवश कर दूंगा। अपने सर्वनाश का विचार छोड़ दे मूर्ख। यदि तूने शिव कोप को जगाया तो परिणाम प्राण लेवा विष से भी अधिक घातक होगा। ये स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि विष को विष ही काटता है। अब यह शिव कृपा या शिव कोप का तांडव देखे बिना कमलासुर को चैन नहीं मिलेगा। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर,
हर हर महादेव। हे वरदाता भगवान शिव, अपने आराधक कमलासुर की पुकार सुने और मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करे प्रभु। मंगल मूर्ति, ये दुष्ट कमलासुर भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर शिव के क्रोध का पात्र बन जाएगा। इसकी रक्षा करें। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ गजमुखी। भक्त और भगवान के बीच तुम्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव को मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करना ही होगा। किस अन्याय की बात कर रहे हो तुम कमलासुर? हमने तो तुम्हें महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने का वरदान दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि आप दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही आपकी दैत्य जाति पर अपार कृपा बनी रही है। तो फिर आप मेरी तपस्या, मेरी आराधना का उपहास क्यों उड़ाना चाहते हैं? मुझे आधा अधूरा वरदान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? मुझे और दैत्यों के समान अतुल्य शक्ति और दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान क्यों नहीं दिया? ये मेरे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? दुष्ट असुर, तू संसार के स्वामी भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी दुष्टता दिखा चुका है। तू सारी मर्यादा को लांघ चुका है। तुरंत अदृश्य हो जा, अन्यथा तू जीवित नहीं रहेगा। हमारा क्रोध तुझे क्षमा याचना का भी अवसर नहीं देगा मूर्ख। चला जाए यहाँ से। नंदी भैया, भृंगी भैया, इस अज्ञानी और मूर्ख पर क्रोध करना व्यर्थ है। पिताश्री इसे इसकी मूर्खता का उचित उत्तर देंगे। तुम दोनों शांत हो जाओ। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुमने आस्थाहीन होकर बिना मन से हमारी आराधना की, फिर भी तुम पर करुणा दिखाकर हमने तुम्हें वरदान दिया। उस वरदान के सहारे तुम अपने बाहुबल से दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे, परंतु तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर हम पर आरोप लगाने की भूल की है। जिसे आप भूल कहते हैं शिव शंकर, उसे मैं भक्त की भगवान से जिज्ञासा कहना उचित समझता हूँ। यदि ये तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ। सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति पूर्वक तपस्या करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी मुझे यही परामर्श दिया था, किंतु मेरे भीतर तपस्या करने का धैर्य नहीं बचा है। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान चाहिए। आपको मुझे तुरंत वरदान देना ही होगा। मैं इसे तुम्हारी जिज्ञासा समझूं अथवा मूर्खता? कुछ भी समझें, किंतु मेरी इच्छा अवश्य पूरी करें। मुझे अतुल्य शक्ति, इच्छानुसार रूप परिवर्तन और भयानक दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान अभी और इसी समय दे, अन्यथा मैं। मंगल मूर्ति, सिंधु पुत्र कमलासुर का हट अब दुष्टता की सीमाओं को लांघता जा रहा है। कैलाश का पवित्र वातावरण इसकी उपस्थिति से और अधिक दूषित हो, इससे पहले इसे दंडित करो, परंतु प्राण दंड नहीं। भक्त के भगवान की आज्ञा से मुझे हस्तक्षेप करना पड़ गया कमलासुर। अब अपनी दुष्टता का दंड भोगो। प्रभु, हे भोलेनाथ, प्रभु मेरा मूल रूप मुझे वापस लौटा दीजिए। आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु। मंगल मूर्ति, कमलासुर की दुष्टता के लिए इतना दंड पर्याप्त है। इसे इसका मूल रूप प्रदान करके कैलाश से दूर कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। मुझ पर कृपा करें।
और कुछ नहीं चाहिए भगवान सूर्यदेव। मुझे केवल और केवल अपना कमलासुर चाहिए। एक तड़प तो ही माँ को उसके पुत्र से मिलवा दे। कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर कहाँ हो? तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है। कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर। पुत्र कमलासुर, तुझे तेरे मृत पिता दैत्यराज सिंधु की सौगंध, हर शाप ताप और पाप दोष को भूलकर एक तड़पती हुई माँ के पास चला। पुत्र, पुत्र कमलासुर, अपनी तड़पती हुई माँ के पास चला। पुत्र कमलासुर, माँ, चला अपनी माँ के मेरी पास। माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ, माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जय जय श्री मां गणेश। शिव भक्ति का कर्तव्य निभाने वाले सिंधु पुत्र कमलासुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माता विहंगा तुमसे मिलते ही मृत्यु के मुंह में पहुंच जाएगी, इसलिए उसे ढूंढने का प्रयास ना करो। नहीं, कदापि नहीं। मेरी मां की ममता मुझे अपनी ओर खींच रही है। यदि मेरे और माता के मिलन के बीच मृत्यु का योग भी है, तो मैं नियति को बदल दूंगा, विधि के विधान को बदल दूंगा। जय जय श्री मां गणेश। नियति को बदलना शिव कृपा के बिना असंभव है कमलासुर, इसलिए तुम शिव आराधना करो। सच्चे मन से अपने भगवान शिव का आदेश मानकर उनकी आराधना करो। मुझे शिव भक्ति का परामर्श देने वाले दुष्ट शत्रु, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय जय श्री मां गणेश। मैं तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हूँ। मेरी बात ना मानकर तुम अपनी भयानक दुर्गति करवाओगे कमलासुर। जय जय श्री मां गणेश। माँ, माता विहंगा, माँ। हर संबंध से बड़ा होता है माँ का संबंध। ये आप क्यों भूल जाते हैं दैत्य गुरु कि मैं कमलासुर की माँ हूँ। उसको जन्म देने के बाद मैंने एक बार भी अपने पुत्र को नहीं देखा। ना देखने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे भलाई की शिक्षा देने वाले दैत्य गुरु, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कौन सा प्रश्न? सच सच बताएं दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु? विहंगा, सच का आघात तीखा होता है। यदि आप दैत्य गुरु हैं, तो आपने मेरे भविष्य को जानते हुए पुत्र मिलन के लिए मुझे सूर्य आराधना का परामर्श क्यों दिया था? उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे। आप चुप क्यों हैं? ये प्रश्न आपसे सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा नहीं, कमलासुर की माता पूछ रही है। क्या सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे भ्रमित करने के लिए सूर्य आराधना का परामर्श दिया था? यह सच है कि शिव कृपा से मैं तुम्हारे भविष्य को भली भांति जानता था, परंतु तुम्हारे पुत्र मिलन की तड़प को देखकर तुम्हें सच बताने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे विश्वास था कि सूर्यदेव तुम्हें समझाने में सफल रहे होंगे। धिक्कार है आपकी बुद्धि पर। एक माता के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने दैत्य शत्रु की भूमिका ही निभाई है दैत्य गुरु। एक माता की कोमल भावना को अपने कठोर पैरों से रोंद डाला है आपने। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं नहीं विहंगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। तुम भी तुम्हारे पुत्र कमलासुर के समान मुझे अपमानित कर रही हो। कमलासुर तो मुझे अपमानित करके पथभ्रष्ट हो गया है। न जाने वो शिव कोप के कारण जीवित भी बचा है अथवा नहीं। दैत्य गुरु नहीं, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से नहीं निकाले। मैं अपने पुत्र से एक बार मिलने के लिए तड़प रही हूँ।
दैत्य गुरु, क्रोध और प्रतिशोध माता की ममता से अधिक नहीं हो सकते। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पुत्र की कुशलता के समाचार सुना दे। इस अभागन माँ को उसके पुत्र की कुशलता का समाचार दे दैत्य गुरु। अपनी दिव्य शक्ति से देखिए कि इस समय मेरा कमलासुर कहाँ है। ठीक है विहंगा। मुझे जन्म देने वाली माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विहंगा, दैत्यों का आराध्य भगवान शिव शंकर बहुत दयालु है। शिव निंदा और दुष्टता करने पर भी उन्होंने तुम्हारे पुत्र कमलासुर पर दया की है और उसे जीवित छोड़ दिया है। दैत्य गुरु, आपको अपशब्द कहना मेरी भूल थी। आप दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक हैं। इस अभागन माँ को कृपा करके पुत्र मिलन का उपाय बता दें। शिव कृपा असंभव को भी संभव कर देती है विहंगा। अपने पुत्र कमलासुर से मिलने के लिए तुम्हें सच्चे मन से तब तक शिव आराधना करनी होगी जब तक शिव इच्छा से तुम्हारी नियति के पृष्ठों पर लिखे दुर्भाग्य के काले अक्षरों की भाषा सौभाग्य में नहीं बदल जाती। जो आज्ञा दैत्य गुरु। अपने पुत्र को पाने के लिए मैं अपना सब कुछ शिव चरणों में समर्पित कर दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओर सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा ने अपने पुत्र को पाने के लिए शिव चरणों का आश्रय लिया, तो दूसरी ओर परम गणेश भक्त वृद्धा देव की बुआ ने अपने पुत्र समान भतीजों दीनू और वीनू को फिर से पाने के लिए श्री गणेश चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नित्य के समान आज भी देव की बुआ श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हैं। हे विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, मैंने जीवन भर सच्चे मन से आपकी पूजा और आराधना की है, फिर आप ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भाई भाभी की अकाल मृत्यु के बाद मैंने उनके दोनों जुड़वा पुत्रों का अपने सगे पुत्रों से बढ़कर लालन पालन किया, माँ का स्नेह दिया, परंतु आज दोनों ही मुझसे दूर हैं। मैं उनसे मिलने को तड़प रही हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें श्री गणेश, वीनू और दीनू को मुझसे मिलवा दें। मुझ पर कृपा करें प्रभु, दया करें हैं दया निधान, कृपा करें हैं कृपा निधान। इस अभागन की झोली में अपनी कृपा डाल दे मंगल मूर्ति। सबका मंगल करने वाले मेरा भी मंगल करें प्रभु। देव की बुआ, ओ देव की बुआ, देव की बुआ, आज पुत्रों जैसे भतीजों के कारण ही सारा गांव तुम्हें बुआ पुकारता है। श्री गणेश परम दयालु हैं, ये अपने भक्तों का दुख अधिक समय तक नहीं देख सकते। इनकी कृपा से तुम्हारे वीनू और दीनू अवश्य मिलेंगे। थोड़ा धीरज रखो। कब तक धीरज रखूं पुजारी जी? 21 वर्ष बीत गए हैं दीनू से बिछड़े हुए, और वीनू तो न जाने मेरे किन पापों के कारण नास्तिक बन गया है, मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चला गया है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देव की बुआ, गणेश कृपा पर विश्वास रखो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गणेश महाराज तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भगवान को अपने भक्तों के आंसू नहीं, उनका धैर्य और धीरज प्रिय है। पुजारी जी, आप कहते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि सब कुछ देखने वाली आंखों के पथराने तक मैं पूरे धैर्य और धीरज के साथ अपने वीनू और दीनू की प्रतीक्षा करती रहूंगी। देव की बुआ,
इस प्रतीक्षा के समय में एक क्षण के लिए भी सुख करता, दुख हरता मंगल मूर्ति गणेश को मत भूलना। इन्हें भूलने से पहले तो मैं मर जाना पसंद करूंगी पुजारी जी। जय मंगल मूर्ति श्री गणेश, जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भक्तराज दयासुर प्रकट हो। जय जय श्री मां गणेश। आज्ञा मंगल मूर्ति। यदि हमसे आज्ञा पाने की इच्छा होती तो बिना बुलाए ही प्रकट हो जाते। हमारे आदेश की प्रतीक्षा न करते दयासुर। कमलासुर को समझाने का तुम्हारा प्रयास विफल रहा, जबकि उसकी माता शुक्राचार्य के परामर्श से शिव आराधना को समर्पित हो चुकी है। मैं यही सोचकर चकित हो रहा हूँ प्रभु कि क्या शिव कृपा से माता पुत्र का मिलन संभव होगा, और यदि मिलन होगा तो क्या विहंगा जीवित बच पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें एक शिव आराधिका की रक्षा करने के लिए कमलासुर को विहंगा से दूर रखना होगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। दयासुर, हमारी सच्ची भक्ति करने वाली देवकी की तुम हर प्रकार से सहायता करो। किसी भी विघ्न बाधा से उसकी भक्ति पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हम आपकी कृपा से देवकी बुआ की सहायता के साथ साथ कमलासुर को रोकने का निश्चित उपाय करेंगे। प्रणाम प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। मां, मुझे जन्म देने वाली मां, तुम कहाँ हो मां? तुम कहाँ हो? तुम्हारी पुकार मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। मां, मैं अधिक समय तक तुमसे दूर नहीं रह सकता। कितना अभाग्यशाली हूं मैं कि मैंने कभी तुम्हें देखा भी नहीं। मां, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे आंचल में अपना सर छुपाना चाहता हूं। मां, तुम कहां हो? मां, तुम कहां हो? मेरी पुकार का उत्तर दो मां। मां, संसार की सभी शुभ शक्तियां सुने, यदि मुझे मेरी मां नहीं मिली तो मैं अपने क्रोध के बवंडर से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। किसी को किसी से मिलने नहीं दूंगा। माँ, अब भूल जाइए देवकी माँ जी को। वे हमें कभी नहीं मिलेंगी। हम कब तक भटकते रहेंगे उनकी खोज में? अब तो उनकी खोज भी असफल हुई माँ। पुत्री विजया, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का काम मन से नहीं किया गया। श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो पुत्री। नीले आकाश के ऊपर रहने वाले गणेश जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते। यदि मुझे मेरी मां न मिली तो मैं नीले आकाश को चीर के रख दूंगा, इस पृथ्वी को निचोड़ डालूंगा। चारों ओर मृत्यु का महातांडव होगा, महातांडव। रक्त की नदियां बहेंगी और हाहाकार के भयानक स्वर से संसार की सभी शुभ शक्तियां कांप उठेंगी। जय जय श्री मां गणेश। किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम कमलासुर रख दिया? तुम तो महामूर्ख से भी अधिक मूर्ख हो, मूर्ख सम्राट हो। आज से हम तुम्हें मूर्खासुर पुकारेंगे। दुष्ट, क्या अंट शंट बक रहा है तू? जय जय श्री मां गणेश। मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूँ मूर्खासुर। एक बार कहने से और बार बार समझाने से तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती
कि तुझसे मिलते ही तेरी माता यमलोक पहुंच जाएगी मूर्खासुर। नहीं, माता और पुत्र का मिलन कभी अशुभ नहीं हो सकता, कभी अशुभ नहीं हो सकता। उस समय तू मेरे प्रहार से बचकर भाग निकला था, किंतु आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जय जय श्री मां गणेश। मैं भागूंगा भी नहीं, क्योंकि तुझ जैसे महामूर्खों को मार्ग दिखाना मुझे भली भांति आता है। जय जय श्री मां गणेश। 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 मैं तुझे मारना नहीं चाहता मूर्खासुर, मैं तो केवल श्री गणेश की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भूल जा अपनी माता को। नहीं, दुष्ट दयासुर, असुर जाति के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है तू, बहुत बड़ा। तू और तेरा गणेश मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तेरे गणेश ने मेरे महान पिता सिंधु दैत्य का वध किया था, और तेरे उसी गणेश ने मुझे कैलाश से उठाकर पर्वत की गुफा में फेंक दिया था। तेरी बुद्धि को ठिकाने लगाने के सिवा मैंने आज तक कुछ नहीं किया, परंतु आज करूंगा। मैं तुझे उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा जहां गिरकर तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जय जय श्री मां गणेश। ठीक है पुत्री, अगर तू कहती है तो मैं देवकी की खोज अधूरी छोड़कर वापस लौट चलती हूँ, जैसी गणेश महाराज की इच्छा। ये तो राक्षस है, राक्षस है, भागो, हम दोनों को उठा ले जाएगा। भागो पुत्री, भागो। बचाओ, 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 बचाओ। अरे क्या है, क्या है? कौन हो तुम दोनों? और इतनी घबराई हो क्यों हो? वो राक्षस, वो राक्षस हम दोनों को उठा लेना चाहता है। राक्षस? अरे इस गांव में तो मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश महाराज विराजमान है, यहाँ राक्षस नहीं आ सकता। जरूर तुम दोनों को भ्रम हुआ होगा। देवकी, 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 तुम मेरी सखी देवकी, तुम यहाँ? पिछले कितने सालों से हम यहाँ से वहाँ भटकते फिर रहे हैं। आज गणेश महाराज की कृपा से तुम केतकी, मेरी सखी केतकी, 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 मेरी सखी केतकी। देवकी माँ जी, वो हमारे पीछे यहाँ तक तो नहीं आएगा ना? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? आपको ढूंढते हुए हम गांव में गणेश जी के मंदिर पहुंचे तो अचानक आसमान से एक भयानक सा राक्षस जमीन पर चीखते चिल्लाते हम दोनों पर आ गिरा, और वो हम दोनों को मारना चाहता था, इसीलिए हम। राक्षस? क्या वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? अभी तो वो मंदिर में बेसुध पड़ा हुआ है। बेसुध पड़ा है? तब तो जल्दी ही उसकी सुध वापस आ जाएगी, और वो सारे गांव पर उपद्रव। नहीं, वो तो गणेश जी के मंदिर में गिरा है, और गणेश जी अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। देवकी बहन, तुम्हारे ही समान मेरी पुत्री विजय को भी गणेश महाराज की कृपा पर बहुत विश्वास है। विजया, विजया, इतनी बड़ी हो गई तू। अरे इतनी सी थी जब मैंने तुझे देखा था। आ पुत्री, आ, मेरे हृदय से लग जा। आ पुत्री, आ, विजया, 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 पुत्री विजया। देवकी बहन,
दीनू वीनू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। पूजा भागन की कहानी बहुत लंबी है गेत की। समय के साथ तुम सब समझ जाओगी। परंतु बस इतना समझ लो कि मुझे भागन को अकेला छोड़कर दीनू और वीनू न जाने कहां चले गए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गणेश जी की कृपा उन्हें जरूर वापस लेकर आएगी। अब और अधिक प्रश्न मत करो, रात बहुत हो चुकी है। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा और न ही तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जानते हो ना क्यों? क्योंकि प्रणाम तो उसे किया जाता है जो आदर के योग्य हो। जय जयकार तो उसकी होती है जो न्यायवान हो। और तुम तो अन्यायी हो, अन्यायी, निष्ठुर हो तुम। अरे अपने भक्तों को घोर कष्ट और दुख देकर परीक्षा का बहाना बनाती हो तुम। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। ये लोग तुम्हें सुख करता कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दुख करता कहना ही पसंद करूंगा। मैंने जन्म से लेकर आज तक कितने दुख दिए हैं तुमने मुझे। जन्म होते ही मेरे माता पिता को तुमने अपने पास बुला लिया। मेरा जुड़वा भाई दीनू को कोई उठाकर ले गया और तुम इसी मंदिर में बैठे बैठे मेरे कष्टों का तमाशा देखते रहे तुम। घर घर की सेवा और चाकरी करके देव की बुआ ने मुझे पाला, मेरा लालन पालन किया उन्होंने। तब भी तुम्हें दया नहीं आई? तब भी? और आती भी कैसे? आती भी कैसे? पत्थर में जीवन नहीं होता। अरे तुम होगे तब तो दया करोगे। केवल पत्थर हो तुम, केवल पत्थर। ये जो लोग हैं ये मुझे नास्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते रहे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, कहते रहे, उनके जो मन में आए कहते रहे वो। अरे जो आस्तिक है वो भी तुमसे क्या पाते हैं? मेरी देव की बुआ तो तुम्हारी परम भक्त है ना? फिर क्यों दिया उनको इतने कष्ट? क्यों ढकेल दिया उनको दुख के भयानक दलदल में तुमने?
देख लेना एक दिन हर एक मनुष्य को विश्वास हो जाएगा कि तुम केवल एक पत्थर हो, केवल पत्थर। तुम्हारी भक्ति एक भ्रम है, तुम्हारा नाम एक छल है, छल। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ये गांव वाले मुझे बार बार इस गांव से बाहर निकाल देने की धमकी देते हैं। परंतु ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही इन गांव वालों की धमकी से। अरे जब तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्या कर पाओगे तुम? क्या कर पाओगे बुरा तुम? भगवान! कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इतनी रात में इस गणेश मंदिर में क्या कर रहे तुम? तुम गणेश जी के रोज से तो प्रकट नहीं हुए। हाँ? कहीं तुम मुझे दंडित तो नहीं कर? नहीं, मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया। सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह इस गणेश का शत्रु हूं, क्योंकि इसने मेरे पिता की निर्ममता से हत्या कर दी थी। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर इससे प्रतिशोध ले सकेंगे। तुम मुझे कोई साधारण मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते। देखो सच सच बताओ कि कौन हो तुम? मित्र, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं भी तुम्हारा मित्र हूं। मित्र? और मुझसे भयभीत होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। साथ? मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। कष्ट दूर? मुझसे भयभीत मत हो मित्र। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। प्रभु, आपकी ये लीला देखकर तो मेरी बुद्धि ही चकरा गई है। न जाने इन दो गणेश शत्रुओं के मिलन का क्या परिणाम होगा। हे प्रभु, इस संसार की रक्षा करना, मंगल मूर्ति रक्षा करना। जय श्री महागणेश। प्रणाम। नमः शिवाय। महादेव, आपको मेरे समान परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया होगा। मैं यहाँ आपसे और गौरीपुत्र से यही जानने के लिए आया हूँ कि मुझे माता अदिति को बताकर विदा लेनी चाहिए अथवा बिना बताए। देवादिदेव, एक बार पहले भी मैं माता अदिति को पुत्र वियोग में दुखी होते देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि माता को मेरे कारण दुख हो। मयूरेश्वर, इतनी रात को तुम यहाँ? चलो। देवादिदेव महादेव, मेरे जाने के बाद मयूरेश्वर माता अदिति को हर प्रकार से स्नेह प्रदान करके मेरे अभाव से दुखी नहीं होने देंगे। इसीलिए आप मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए
उन्हीं की महाज्योति में विलीन हो जाना चाहिए। परंतु आपकी आज्ञा और गौरी पुत्र का परामर्श पाए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्री महागणेश के अवतारों को श्री महागणेश की लीला देखकर चकित होना शोभा नहीं देता। गौरी पुत्र, मयूरेश्वर, तुम दोनों को जो कुछ भी कहना है वो महोत्कट के समान हमारे समीप आकर कहो। तुम तीनों श्री महागणेश के अवतार हो, इसलिए श्री महागणेश की इच्छा और लीला का ज्ञान तुम्हें अवश्य होगा। महोत्कट की बात भी तुम दोनों ने अवश्य सुनी है, इसलिए कोई भी निर्णय करने से पहले हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। परामर्श देने में तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रहे हो? हमारा विचार जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सच तो ये है पिताश्री कि ये महोत्कट की महानता है, पर हम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर भी ये हमारे परामर्श और आपकी आज्ञा के बिना परम देव श्री महागणेश की ओर प्रस्थान नहीं करना चाहते, परंतु इनका जाना अनिवार्य है। इसीलिए मैं मयूरेश्वर इनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं माता अदिति को इनके वियोग का दुख नहीं होने दूंगा। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए मयूरेश्वर तुम? महादेव, माता अदिति मेरे होते हुए भी महोत्कट को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। इनके ही वियोग में आंसू बहाती रहती है। यही मेरी चिंता का कारण है। गणपति की बुद्धि और चतुराई सारे संसार में प्रसिद्ध है। अपने विवेक और बुद्धि से तुम्हें इस समस्या का समाधान स्वयं करना होगा। इस समस्या का सबसे सरल उपाय यही है कि मयूरेश्वर महोत्कट बन जाए। ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव करने वाले हम परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। जब हम एक साधारण बालक शिवदत्त का रूप लेकर माता अदिति के समीप गए थे, तब भी वे मुझे कहाँ पहचान पाई थी? सत्य वचन मयूरेश्वर, तुम्हें महोत्कट के रूप में देखकर माता अदिति पुत्र प्रेम के मोह में मग्न हो जाएंगी और महोत्कट की चिंता का अंत भी हो जाएगा। यदि तुम दोनों का यही विचार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पिताश्री की सहमति के बिना हम अपने विचार को अंतिम रूप नहीं दे सकते। बुद्धि और चतुराई के नाम पर ये तो माता के साथ छल हुआ। मैं इससे सहमत कैसे हो सकता हूँ? श्री महागणेश के अवतारों को लज्जित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति, समय और देवी अदिति के महोत्कट प्रेम को देखते हुए कुछ समय के लिए तुम तीनों के विचारों को हम सहमति दे सकते हैं। तुम तीनों ये भलीभांति जानते हो कि सत्य पर पड़ा हुआ असत्य का पर्दा अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। हम आपका संकेत समझ गए पिताश्री। हमारी योजना माता अदिति के हृदय को कष्ट पहुँचाए उससे पहले ही हम उन्हें सत्य बता देंगे। क्यों मयूरेश्वर? यही उचित होगा गौरी पुत्र। महादेव, अब मुझे आज्ञा दें। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्णय हो चुका है मयूरेश्वर। अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते हुए अपने अवतार को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो। महादेव, माता की चिंता का अंत होने के साथ मेरे इस अवतार के समस्त कार्य पूर्ण हुए। अब मुझे भी आज्ञा दें। महागणेशाय नमः।